कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो आज की रीडिंग है आप सबको बहुत पसंद आएगी। आज की जो रीडिंग है आज हम देखने जा रहे हैं कि अचानक से क्या बदलाव आपके जीवन में आएगा। ठीक है, तो सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन जिनके साथ भी कनेक्ट हो वो फॉलो कर सकते हैं इस रीडिंग को। टॉपिक यही है कि हम देखेंगे आज, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, वैसे तो ये टाइमलेस वीडियो है, ठीक है, कभी भी आप इसको देखें। उसके बाद का जो समय होगा आपके जीवन का लगभग 1 से 1.5 महीने का, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 30 से लेके 40-50 दिन तक का समय ही हम देखेंगे बस। क्या बदलेगा, अगर बदलाव होगा तो वो हमें दिखेगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी हो सकता है सब कुछ अच्छा हो और हम बुरा नहीं देख रहे हैं। अचानक से बदलाव का मतलब यहाँ पे यही है मेरा कि अचानक से क्या खुशखबरी आपको मिल सकती है, क्या बदल सकता है जीवन में। होता है ना, कभी कभी हम कहते हैं ना कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसा वाला अच्छा कुछ आपके जीवन में होने वाला है लगभग 1.5 महीने के अंदर। तो ये है आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे टॉपिक क्या है। पहला बार तो नहीं बन रहा है, इस तरह का टॉपिक कई बार बन चुका है। कौन सी खुशखबरी मिलेगी, साथ में हम ये भी देखेंगे। आपको पता ही है कि हम देखते ही रहते हैं चेंज क्या आएगा, अचानक से क्या बदलाव आ सकता है आपके जीवन में, साथ में कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके सामने यहाँ पर 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। दोनों नंबर्स को बहुत ध्यान से देखें, दोनों ही बहुत ही पावरफुल एंजल्स नंबर हैं। आपको नंबर पसंद आ रहा है तो नंबर पसंद कर लीजिए, अगर तस्वीर अच्छी लग रही है तो तस्वीर देख लीजिए। आपके लिए सब कुछ अलग अलग करके इसे रखा जाता है ताकि आप सेलेक्ट कर सकें, क्योंकि जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके लिए क्या सही था। अगर आप कंफ्यूज होते हैं रीडिंग को सेलेक्ट करने के लिए भी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि आप इसको फॉलो करें या ना करें। कभी मन कर रहा था कि आप फर्स्ट नंबर के एंजल्स नंबर को चुनें, या फिर कभी मन कर रहा था सेकंड को चुनें, आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए तस्वीर रखी जाती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए। जो तस्वीर, जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो नंबर, वो तस्वीर को चुन लीजिए, उसकी रीडिंग को सुनिए। और टाइमलेस वीडियो है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप क्या करते हैं कि नहीं अब मैम ने कह दिया तो उसको मुझे फॉलो करना, ऐसा नहीं, ठीक है। जब आपके ऊपर लगे कि हाँ ये आपके लिए है तभी आप इसको फॉलो करें, नहीं तो नहीं करें, ठीक है। तो जो भी लोग भी फर्स्ट नंबर के एंजल नंबर को चुना है आपने, तो चलिए देखते हैं आपका जो आने वाला समय है उसमें आप लगभग जो 1 से 1.5 महीने का समय, यानी 30 से 40 दिन, 40-50 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 60 दिन नहीं। क्या अचानक से बदलेगा, क्या बदलाव आएगा और कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ये है आज का टॉपिक, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट नंबर के एंजल नंबर को चुना है, पहले नंबर की तस्वीर को आपने चुना है, आइए देखते हैं आपके जीवन में अचानक से क्या बदलाव आप देखेंगे, क्या बदल जाएगा आपके जीवन में। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। आइए देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आता है। सन का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड। बदलाव तो आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, जो भी बातें मैं बताती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपके लिए 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स यहाँ आ गए। एक कार्ड और हम देखेंगे, स्टार का कार्ड, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं होती है तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और सबसे पहले जब भी आप रीडिंग को देखें, हो सकता है कुछ वीडियो में मैं नहीं कहूँ तो आप भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जब भी आप रीडिंग को सुने, यूनिवर्स को अपना थैंक्स ज़रूर आप लिखें, ठीक है। जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स को थैंक्स आप ज़रूर लिखिए। इससे एक रिस्पेक्ट आप जब दिखाते हैं ना, किसी चीज़ के प्रति आप विश्वास दिखाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए काम करती है, ठीक है। बस ऐसे बस आपने एक शर्त लगा ली कि देखते हैं कि होता है या नहीं होता, तो फिर वो आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करेगी कार्ड्स, ठीक है, जो भी रीडिंग होगी, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। देखिए पहला जो कार्ड आपके लिए आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अचानक से बदलाव के बारे में हम देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं जो आपको
दुख देंगी, जो आपको बहुत हर्ट करेंगी अंदर से। आपको एक तरीके से नहीं होता है कि इंसान का दिल टूट जाता है, कुछ ऐसा आपको फेस करने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। हो सकता है कि आप ये सिचुएशन से गुजर रहे हों, कुछ आपको ऐसा पता चला है जो आपको तोड़ के रख दिया है, आपको बिखेर के रख दिया है। आप एक कहते ना, एक इंसान की जो जड़ होती है उसे अगर कोई हिलाता है तो पूरा पेड़ ही एक तरीके से सूख जाता है। तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिससे कि आप अब आपको मन ही नहीं करता हुआ कि आप लाइफ में कुछ करें। वहीं दूसरी तरफ आपका जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव तरीके से आगे जा रहा है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है जो पहले कभी आपने नहीं देखा। आप जिस भी करियर में हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ बहुत तरक्की आपको मिल रही है, बहुत पॉजिटिव है, आप अंदर से बहुत मोटिवेट हैं कि आप कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब है। तो बैलेंस की बहुत कमी हो रही है आपके जीवन में, मतलब आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, किसी इंसान के जीवन में अगर ऐसा कुछ होगा तो वो तो अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है सो है, उसको तो फेस करना ही होगा। आने वाले वक्त में आपको अपने रिलेशनशिप में अच्छा समय देखने को नहीं मिलेगा। आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी या फिर पता चल भी गई होंगी जिससे आपको लगे कि ये इंसान तो आपको धोखा दे रहा था, आपका दिल टूटेगा। लेकिन जो भी कुछ होगा, मतलब सच्चाई जो भी होगी वो सामने आ जाएगी। अब तक वो पर्दे में थी तो वो ज़्यादा खतरनाक थी। जब चीज़ें सामने आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है, हो सकता है कि वो बहुत जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बहुत दुख दे रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो दिख रही है। तो जो चीज़ें होती हैं जीवन में, जो दुख दर्द होते हैं, जितना जल्दी आपको दिखें उतना अच्छा होता है। अगर वो छुपी हुई हैं तो जब भी वो सामने आएंगी तो बहुत ही भयानक रूप में सामने आएंगी। इसीलिए कहते हैं ना, अगर किसी की हकीकत है, किसी की सच्चाई अगर आपके सामने आ जाए और वो बहुत बहुत भयानक सच्चाई है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्सेप्ट कर लीजिए, ये सोच के कि देखिए ईश्वर आपके साथ हैं। इतना जल्दी आपको पता चल गया, बाद में पता चलता तो आपको और तकलीफ होती। जितनी आज हो रही है उसका कई गुना आपको तकलीफ होती। एक समय के बाद इंसान को चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगती हैं। जब एक मौका जैसे होता है ना, देखिए आप रिलेशनशिप में, आपकी एज है, एक एज के बाद आपको पता चल रहा है कि वो इंसान तो आपके काबिल ही नहीं था, वो तो अब तक आपको चीट कर रहा था, तब आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि अगर आप ये सोचने लगेंगे फिर कि अगर मुझे पहले पता होता तो इस व्यक्ति को मैं छोड़ देता या छोड़ देती, मैं मूव ऑन करता, मुझे नहीं मालूम था ये इंसान मेरा इतना समय बर्बाद करेगा। तो ऐसी कुछ बातें आपको पता चलेंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ, तकलीफ़ तो दे रही हैं ये बातें, लेकिन कम से कम आपको इतना संतोष होगा अपने मन में कि चलो ठीक है, मैं आज रो लेता हूँ या रो लेती हूँ, लेकिन कम से कम ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि मुझे इस इंसान की हकीकत समझ में आई। ठीक है, आने वाले समय में आपका करियर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, बहुत कामयाब आप होने वाले हैं। आपके लिए सन का कार्ड है। आप पहली बार तो चैनल को देख नहीं रहे होंगे, आपने बहुत बार रीडिंग को देखा होगा। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे, जब भी सन का कार्ड आता है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है, एक तरीके से होता है ना, जीवन अभी तक बहुत बुरे दशा में है आपका। ठीक है, आप बहुत बुरा समय देख रहे हैं, अब अचानक से आपके जीवन में रोशनी आएगी और आपका करियर बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। परिवार वाले आपसे कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात को समझ तो गए हैं, अब बस मानने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं तो यहाँ कहूँगी ना कि अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप उनके डिसीजन पे लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, तो परिवार के साथ आप एक सामंजस्य, जो नहीं कहते हैं कि तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, वो कुछ कहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हैं ना, टकराव पैदा कर रही हैं, जिससे लड़ाई झगड़े नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आपको खुशी नहीं होती है उनकी बातों से। लेकिन मैं तो कहूँगी आपसे कि आप जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। परिवार वाले अगर कोई बात आपसे कह रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये तो सही है, लेकिन आपको तकलीफ होगी इसलिए आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप करें। ठीक है, कन्फ्यूज़न को समाप्त कर दें। आपके लिए सलाह है, देखिए जीवन आपका अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत ऊंचाइयां देखनी हैं। आप अभी से निराश हो जाएंगे तो जो कुछ आपके भाग में लिखा है आप उसको कर नहीं पाएंगे, उतनी कामयाबी तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने करियर पे फोकस करें, जो चीज़ आपके हाथ में है उस चीज़ पे फोकस करें। जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, रिलेशनशिप आपके हाथ में है ही नहीं, आपका बस केवल आपके ऊपर है।
आपका बस केवल आपके कर्मों पे है, तो आपको फोकस भी उसी चीज़ पे करना चाहिए, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं गुड न्यूज़। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपका आया है, फिर रिवर्स में आया है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स है। गुड न्यूज़ जो है वो आपके करियर से आपको मिलेगी, सबसे पहली बात। और रिलेशनशिप में आप चीज़ों को समेट पाएंगे। अपनी जो आपको तकलीफ़, दुख, दर्द जो दिख रहा था कि आपको महसूस हो रहा है, आपको होगा, आप खुद को समेट पाएंगे और खुद को खड़ा कर पाएंगे और फिर से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको खुद में ही मोटिवेशन मिलेगी, खुद से ही आप मोटिवेट होंगे। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें अपने बल पे। करियर से आपको बहुत प्यारी गुड न्यूज़ मिलेगी। आप जो चीज़ सोच रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, वही मुमकिन हो जाएगा आने वाले वक्त में। समय मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं देखेंगे, लगभग 30 से 40 या 50 दिन के अंदर ही देख रहे हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर का देखेंगे बस, ठीक है। और करियर आपका अच्छा जाएगा, तो करियर पे फोकस कीजिए आने वाले वक्त में। करियर के लिए आपके जो भी काम आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, फोकस कीजिए। आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर के एंजल नंबर को चुना है, ये जानने के लिए कि अचानक से आपके जीवन में क्या बदलाव आप देखेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। यूनिवर्स को अपना थैंक्स भेजिए। जो भी कुछ है जीवन में उन्हीं के एक तरीके से आशीर्वाद से है ना, आपको मनुष्य का रूप मिला है, यही सबसे बड़ा आपके उपकार किया गया है ना। नहीं तो आप बताइए, किसी और जानवर के रूप में पैदा होते तो जीवन में इतना सुख भोग पाते हैं आप? नहीं ना। तो इसलिए आप ईश्वर को अपना धन्यवाद ज़रूर भेजा कीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जिसने भी एंजल नंबर 2 तस्वीर नंबर 2 को चुना है, आपके जीवन में आने वाले वक्त में अचानक से क्या बदलाव आप देख सकते हैं। आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ कप, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपके जीवन में सब कुछ बहुत बुरा नहीं कहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। आपके जीवन में निराशा है और आपके करियर की वजह से ये निराशा है। आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, कर भी रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिल रही है। निराश काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि आपने अपने काम में बहुत समय दिया लेकिन उससे कोई अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। उम्मीद आपको है कि हाँ, शायद जीवन में कुछ अच्छा होगा। आप अपने काम में निरंतर प्रयास करते ही जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कि देखते हैं भाग्य कब तक आपसे नाराज़ रहता है, ईश्वर कब तक आपसे नाराज़ रहते हैं। ऐसी वाली आपका एक एटीट्यूड है, अपने काम में आप लगे हुए हैं। आने वाले वक्त में अचानक से बदलाव आप ज़रूर देखेंगे। जो आप चाह रहे हैं सब कुछ वैसा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर देख पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में संभावनाएं बहुत बनेंगी। ईश्वर की तरफ से बहुत मौके आपको दिए जाएंगे कि आप अपने आप को साबित करें। देखिए, आपके कार्ड्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कहेंगे हम, और बहुत सीरियस रिलेशनशिप भी नहीं है। अभी वैसा कोई इंसान आपको मिला नहीं जिसको आप समझें आप अपने काबिल, ठीक है। आप तलाश में बिल्कुल हैं। एक फायर एनर्जी है, तो आपको लगता है कि आपके हिसाब से इंसान हो तो बेहतर है, लेकिन आपको आपके जैसा या आपकी उम्मीदों के हिसाब से इंसान नहीं अभी तक मिला है। बहुत सीरियस रिलेशनशिप में आप नहीं हैं। लव मैरिज की आपकी एक ख्वाहिश है लेकिन उस काबिल अभी तक आपको कोई मिला नहीं है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से उम्मीदों से भरे हुए हैं कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए, वैसा सब कुछ, बहुत कुछ आपने सोच रखा है, लेकिन अभी तलाश आपकी जारी है। अभी तक आपकी लाइफ में वो इंसान नहीं आया है। आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि समय जो है वो कम से कम 1 से 1.5 महीने का हम देख रहे हैं, तो लगभग सिचुएशन वैसी ही बनेगी।
और करियर में क्या होगा ना कि करियर में आप निराश रहेंगे, ठीक है। करियर में आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए आप निराश रहेंगे आने वाले वक्त में। बदलाव जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि अचानक से आपको लगभग 7 हफ्ते बाद, 7 हफ्ते का मतलब हम लगभग वही देख सकते हैं 1 से 1.5 महीने का समय, लगभग 2 महीने के आसपास जा रहा है। बदलाव आप बिल्कुल देखेंगे। आप अपने काम पे निरंतर लगे रहिए और आपको आपके फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपने जैसा सोचा भी नहीं था ना वैसा सपोर्ट आपको मिलेगा। पैसों का अगर आपको कुछ था कि अपनी फैमिली से कुछ पैसे आप ले रहे थे या मांगना चाह रहे थे कि आप कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हेल्प ले रहे थे फैमिली से, तो आप इस काम में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हेल्प पता नहीं फैमिली में कोई करे या ना करे, तो करेंगे, ठीक है। आपके फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करेंगे, फैमिली से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फैमिली वाले हमेशा तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए हर तरीके से, ठीक है। लेकिन आपके कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत निराश हैं, जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। आपके लिए एक एडवाइस है कि आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल आप करते रहें। प्रयास आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बस सही वक्त का इंतज़ार करें। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान के जीवन में समय एक जैसा चले, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई आपका दोस्त है उसको कामयाबी मिल गई है इतने समय में तो आपको भी सेम टाइम में कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हर इंसान अपनी किस्मत लेके आता है, हर इंसान की किस्मत अलग होती है, हर इंसान का भाग्य अलग होता है, हर इंसान का सही समय अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इंसान कामयाब हो रहा है तो आप भी क्यों नहीं हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में भी कामयाबी है, बस सही समय का इंतज़ार कीजिए, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए। आपकी तरफ संभावनाएँ बन रही हैं, यूनिवर्स आपको देख रही है, यूनिवर्स की नज़र में हैं आप। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको देख नहीं रही है, ईश्वर आपको देख नहीं रहे हैं। सब कुछ देखा जा रहा है, आपके कर्मों को भी देखा जा रहा है, आपके प्रयासों को भी देखा जा रहा है, आपकी मेहनत को भी देखा जा रहा है। लेकिन इंतज़ार बस है कि सही समय आए। आपको अभी और निखरना है, ठीक है। अभी आपको कहते हैं ना कि सोने को जितना ज़्यादा आप तपाएंगे उतनी उसकी चमक बढ़ती है, तो आपको भी और तपना है, आपको निखरना है ना। हीरे को जितना तराशेंगे उसकी चमक उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो उसी तरह कहते हैं तपस्या जितनी कड़ी होगी ना कामयाबी उतनी बड़ी होगी। तो आपके साथ भी यही है कि अगर आपको लगता है कि बहुत वक्त हो गया, शायद अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सोच के आपको अपना काम नहीं छोड़ना है, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको अपना बिजनेस नहीं छोड़ना है, कुछ भी है, ठीक है, वो नहीं छोड़ना। अगर आपने किसी चीज़ को अपना इतना वक्त दिया है तो थोड़ा और वक्त दीजिए, और तब तक वक्त अपना दीजिए जब तक कि वो चीज़ आपके मुट्ठी में ना हो, ठीक है। छोड़ना नहीं है, मूव ऑन नहीं करना किसी भी चीज़ से। आइए देखते हैं गुड न्यूज़ क्या मिलेगी आपको। पहला कार्ड जो आया है ना आपके लिए आया है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड, यानी आप जो इंतज़ार कर रहे हैं ना, 4 ऑफ वॉन्ड, आप ना खुद ही अपने दुश्मन बन के बैठे हैं। आइए हम बताते हैं ऐसा क्यों मैंने कहा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। चेंज, गुड न्यूज़ तो बिल्कुल आपको मिलेगी। समय आपका बदल रहा है, लेकिन आपको ना निराशा में मज़ा आने लगा है, आपको अच्छा लगने लगा है। कहते हैं ना दर्द की आदत पड़ चुकी है, अब दर्द में मज़ा आने लगा है। तो वही चीज़ आपके साथ भी हो रही है। आप इतने ज़्यादा लाइफ में आपने इतनी ज़्यादा निराशा देखी है, इतना ज़्यादा आपने असफलताएं देखी हैं कि अभी आप बिल्कुल उम्मीद भी नहीं करते हैं कि जीवन में आप कभी खुश रहेंगे। लेकिन आपका परिवार, इतने पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी को लेके बैठते हैं परिवार में। यहाँ अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लाइफ पार्टनर भी हैं, ठीक है, आपके सब, ठीक है, जितने भी आपके ससुराल में हैं सब लोग हैं। परिवार का मतलब परिवार तो आपके अपनों से मिलके बना ना। गिनी के रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं तो बस वो परिवार नहीं, परिवार आपका परिवार। तो बहुत सपोर्टिंग लोग हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से आपका सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे, आप उस काबिल हैं, क्योंकि उनको दिखता है आप हैं उस काबिल। वही बात मैं जो बार बार आपसे कह रही हूँ कि समय का इंतज़ार कीजिए। क्यों इतना परेशान होना, क्यों इतना नेगेटिव एनर्जी में जाना। किसी की दुश्मनी नहीं है यहाँ पे यूनिवर्स से, दुश्मनी उन लोगों की है जिनके कर्म बुरे हैं। तो जिनके कर्म बुरे हैं वो चिंता करें, वो फिक्र करें, वो डिमोटिवेट हो जाएं, वो निराश हो जाएं, तो समझ में आता है ना।
समझ में आता। लेकिन जब आपके कर्म अच्छे हैं, सब कुछ आपने अच्छा किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो सब कुछ तो ईश्वर देख रहे हैं ना। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना परेशान होना चाहिए। परेशान हो के आप अपने लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसको जाने देना है, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, ये मत कहिए कि हम असफल हो गए, नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। अभी मुझे और सीखना है, क्योंकि अभी हम सफल नहीं हुए, हम सफल नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है कि हमें अभी और सीखना है, मुझे अभी और समय देना है, मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे अभी और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक मुझे वो सफलता नहीं मिली है। ये नहीं कि हम असफल हो रहे हैं। असफल कैसे हो रहे हैं? क्या आपने उतनी मेहनत कर ली जितनी होती है? अब आपको कैसे पता होगा कितनी मेहनत करनी चाहिए? तो किसी को नहीं पता है। ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप मेहनत कर लेंगे और आप सफल हो जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हर इंसान की चीज़ के साथ ये चीज़ें अलग अलग होंगी। तो आपकी रीडिंग हो गई यहाँ पे कंप्लीट। गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, आपके परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी फैमिली का है, जिसकी वजह से आप जो ये नेगेटिव एनर्जी में जाते रहते हैं, आप वहाँ से निकल पाएंगे। आपके लाइफ में आप कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो बहुत ज़्यादा समझदार होगा, आपसे उम्र में ज़्यादा होगा, लेकिन बिल्कुल आपके काबिल होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने रीडिंग को समझा होगा। अगर आपसे कनेक्ट हुई है तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ करिए, तभी आपसे कनेक्ट होंगी चीज़ें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।